अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने पहले मखरज के बारे में पढ़ा, यानी हमने अक़साए हलक के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम दूसरे मखरज के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वस्ते हलक। यह हमारा दूसरा मखरज है, वस्ते हलक। वस्ते हलक किसे कहा जाता है? यानी जो दरमियानी हिस्सा होता है ना, यानी जो हमारे हलक का दरमियानी हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वस्ते हलक कहते हैं। ठीक है ना? तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, हलक का दरमियानी हिस्सा यानी मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट। हम यूं भी लिख सकते हैं, क्लियर हो गया? हाँ, मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट यानी हलक का जो दरमियानी हिस्सा होता है उसको हम वस्ते हलक कहते हैं और ये हमारा दूसरा मखरज है। बात क्लियर होगी? अच्छा, इस वस्ते हलक से भी हमारे दो हरूफ अदा होते हैं और वो दो हरूफ कौन से हैं? एक तो आइन और दूसरा हा। इन दोनों को सीखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर लोग आइन और हा के अंदर गलतियां करते हैं। ठीक है ना? तो हल्की मखारिज में चार हरूफ जो है ना वो आवाज के एतबार से मिलते जुलते हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमजा को आप कहीं आइन ना पढ़ बैठें। तो याद रखिएगा, ये जो हलक के मखारिज होते हैं ना, यानी हल्की मखारिज, इनमें चार हरूफ जो है ना वो आवाज के एतबार से सेम है, यानी मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमजा और आइन, हा और हा, इन दोनों में अगर आपने फर्क नहीं किया तो आप बिल्कुल गलती करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप हा से पढ़ रहे हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो आप पढ़ेंगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो गलत हो गया। इस तरह से आप पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लेकिन आप पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये ऐसे चार हरूफ हैं जो आवाज के एतबार से मिलते जुलते हैं, यानी जो सेम है, किसी हद तक सेम है, लेकिन आपने इनके अंदर फर्क करना है। बात यहां तक क्लियर होगी? सबसे पहले आइन की बात करते हैं। बिल्कुल आसान है, अदायगी बता देता हूं, यानी हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं। देखिए, आइन को आपने करना क्या है? ये जो आइन है ना, आइन में आपने स्क्वीजिंग साउंड निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ऐसा साउंड निकाले जिससे पता चले कि आप कोई चीज निचोड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइन 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 आइन, पहले आपने ये आ करना है, बहुत टाइम पे आपने ये करना है, क्योंकि जब आपका ये दुरुस्त हो जाएगा, आप इसमें ट्रेन हो जाएंगे, महारत आपको हासिल हो जाएगी इसके अंदर, तो आप ही फिर आ करना भूल जाएंगे, आपको आसानी से आइन निकालना आएगा। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अब यहां पर आ करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मैंने इसकी मश्क की है, तो मैं आलमीन पढ़ रहा हूं, आइन को अदा कर रहा हूं। लेकिन स्टार्टिंग में जब मैंने सीखा था तो मैंने भी आ करके ही सीखा था, तो इस तरीके से मुझे ज्यादा मुनासिब लगा था और आसान भी लगा था, इसलिए मैं आपके साथ ही शेयर कर रहा हूं। तो आइन जो है ना, इसकी आवाज को कैसे आप निकालेंगे? जैसे आप किसी चीज को स्क्वीज कर रहे हैं। बात यहां तक क्लियर होगी? तो आइन का मखरज ऐसे निकलेगा और ये हलक का जो पिछला वाला हिस्सा है ना, बीच वाला, आ आइन आइन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आलमीन अलैहिम अन्अमता इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ऐन ऐन। इसी तरीके से सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम अलैहिम। बात क्लियर होगी? तो आइन को कैसे आप निकालेंगे? स्क्वीजिंग साउंड, ताकि वो हमजा से थोड़ा सा जुदा लगे। अगर आप सीधा पढ़ेंगे ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आलमीन, तो ये हमजा लगेगा। तो आ इन दोनों में फर्क करना है, ये आपने मश्क करनी है। आ की आवाज बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, हमजा की आवाज बिल्कुल स्ट्रेट, आ और आइन की थोड़ा सा स्क्वीज करके आ ऐसे हो जाएगा। तो ये आपने फर्क करना है पहले, इंशाअल्लाह
जब प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद आपको ये चीज आ जाएगी। उसके बाद हमारा दूसरा आता है हा। हा जो है ना, ये भी बीच वाले इस हलक से ही अदा होता है, जाहिर सी बात है दोनों एक ही जगह से अदा होते हैं। तो हा जो है ना, इसकी आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। कहीं आप इस हा को हा ना पढ़ बैठे, इसमें आपने ध्यान रखना है। हा की आवाज बिल्कुल आपने वो सुरीली निकालनी है, बिल्कुल वो जो है ना एक स्लाइडली आपने इसको निकालना है, जैसे हा हा हा। एक हो गया हा, हा यहां पर वाइब्रेशन हो रही है, हा और बीच में से, ठीक है ना। अर्रहमान अर्रहीम, या आप सूरह बकरा पढ़ेंगे उलाइका अला, अब देखिए अला इसमें आ गया आइन, उला उला भी आ गया सबसे पहले, उलाइका उलाइका में सबसे पहले हमजा आ गया, उ उ उ उ, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अब देखिए पहले हुम आ गया, उसके बाद मुफ्लिहून आ गया, हुमुल हुमुल मुफ्लिहून, हून हून। तो हा को आपने बिल्कुल आपने उसको सुरीली आवाज से अदा करना है, इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं करनी, वरना आप हा और हा में फर्क नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से एक और आयत, व इज़ा क़ील लहुम लहुम लहुम, इसमें हा है, कौन सा, ये वाला है। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु नहनु। अब देखिए नह, इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अब हून ऐसे मुस्लिहूना, तो यहां पर हा आ गया, ठीक है ना। नहनु नहनु इन्नमा इन्नमा नहनु मुस्लिहून, इन्नमा नहनु मुस्लिहून। बात यहां तक क्लियर होगी। तो ये हमारा क्या था, वस्ते हलक से निकलने वाले दो हरूफ आइन और हा। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, ये जो आइन है ना, इसमें आपने ज्यादा सख्ती नहीं करनी। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप जहन में ये रखिए कि भाई मुझे इसका मखरज आ गया, यानी मुझे ये निकालना आ गया। अगर आप जहन में ये रखेंगे ना, शक में रहेंगे कि भाई मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं फिर भी मुझे नहीं आता, तो आप कभी नहीं सीखेंगे। तो जहन में ये रखिए कि आप जब भी किसी हरफ को अदा कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, निकालने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जहन में रखिए कि भाई मुझे आ गया, अब मैं कुरान के अंदर उसको अप्लाई करूंगा। तो कुरान में सबसे पहला सूरा सूरह फातिहा खोल कर देखें, और सूरह फातिहा के अंदर आप आइन को देखेंगे तो पढ़ना शुरू करें, तो इंशाल्लाह इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। बात क्लियर होगी। तो वस्ते हलक से दो हरूफ आइन और हा निकलते हैं, यानी हलक के दरमियानी हिस्से से आइन और हा, इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है। कहीं आप आइन को हमजा ना पढ़ बैठे और इस हा को हा ना पढ़ बैठे, इसका आपने ख्याल रखना है। तो इंशाअल्लाह आप इस चीज़ को फॉलो करें तो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में तीसरे मखरज के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा है, रहनुमा।